आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीच वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, आज हम पार्ट 3 का बचा हुआ वीडियो, बचे हुए पार्ट का एक वीडियो और देखते हैं। हाँ, याद रखें, आप पार्ट 3 का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं बना हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी टीच वर्ल्ड पे विजिट करें। अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेखक आगे भाषण देते हुए कहते हैं कि जैसे कि हिंदी में चूहा को चूहा कहा जाता है, उसी प्रकार संस्कृत में मूस, ग्रीक में भी मूस, लैटिन में मूस तथा जर्मनी में भी मूस और पुरानी स्लावोनिक भाषा में माइस कहा जाता है। इसी प्रकार बताते हैं वो कि लेखक मैक्स मुलर बताते हैं कि इन्हीं सब शब्दों से पता चलता है कि संस्कृत इन सब भाषाओं की जननी है, अर्थात यहीं से संस्कृत से ही यही सब भाषाओं का कौन ग्रीक, लैटिन या स्लावोनिक, कैथोलिक आगे भाषाओं का जन्म हुआ है। यही संस्कृत ही इनकी जन्मभूमि है। आगे देखते हैं अवशेष। लेखक कहते हैं कि भारत, यूनान, इटली, जर्मनी आदि जगहों के अवशेषों को जोड़कर भी हम ये पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा वो कौन सी भाषाएं वहाँ पहले बोली जाती थी आदि सबका चित्र बनाया जा सकता है, ढांचा तैयार किया जा सकता है कि वहाँ पे पहले कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, आर्यों से ये भाषा संबंधित है कि नहीं। लेकिन लेखक आगे जाके प्रमाणित भी करते हैं कि ये सब भाषाएं ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, ये सब भाषाएं आर्य द्वारा बोली जाती थी। आर्य जो कि हिंदुस्तान का सबसे पुरानी जनजाति है। उद्गम स्रोत, इन सब भाषाओं का उद्गम स्रोत संस्कृत, ग्रीक, लैटिन इन सब भाषाओं का उद्गम स्रोत जानने के लिए हमें कितना पीछे हटना पड़ेगा। लेखक यही पूछते हैं अंग्रेज अधिकारियों से। आप समझ सकते हैं कि जो ऊपर बताए हैं उन्होंने, उनसे आप समझ सकते हैं कि हमें संस्कृत, लैटिन, ग्रीक भाषाओं का उद्गम स्रोत जानना होगा तो बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा तथा हम ये निश्चित तौर से भी कह नहीं सकते हैं और नकार भी नहीं सकते हैं कि ये सब भाषाएँ आर्य द्वारा बोली जाती होंगी कभी बहुत पुराने समय में। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सब भाषाएं आर्य द्वारा ही बोली जाती है। ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि इनके द्वारा बोले जाने वाली संस्कृत भाषाओं में अस्मि, ग्रीक में एस्मि भाषाओं का ठहराव और किसी भी शब्द का ठहराव और किसी भी भाषाओं में नहीं बोली जाती थी। संस्कृत भाषाओं में आर्य द्वारा बोली जाती थी ये सब भाषाएं, ये सब बातें। उसके बाद बोलते हैं कि आर्य भाषाओं में जो आर्य लोगों द्वारा बोला जाता है उसको आर्य भाषाओं में हमें क्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण ठहराव मिलता है। जैसे कि बोलता हूँ, खाता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, यह सब क्रियाओं का महत्वपूर्ण ठहराव मिलता है। ये सब क्रियाओं का योग मिलता है। ये सब क्रियाएं आर्य भाषाओं में उसी समय, बहुत पुराने समय बोली जाती थी, जो कि आजकल हिंदी में, ग्रीक में, लैटिन में आदि भाषाओं में बोला जाता है। संस्कृत में खास करके ये सब बोला जाता है। बताइए, लेखक पूछते हैं अंग्रेज अधिकारियों से कि इतना ठहराव किसी और भाषा में कहाँ से मिल सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्य ही संस्कृत भाषा, ग्रीक, लैटिन भाषाओं का मेन स्रोत थे। वही सब आगे चल के धीरे धीरे अलग अलग जनजातियों में बढ़ते गए, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ग्रीक, लैटिन, कैथोलिक, ये सब जातीय धर्मों में बढ़ते गए और नए भाषाओं का उनसे जुड़े हुए नए भाषाओं का आविष्कार करते गए। बाद में वो सब भाषाएं अलग अलग रूप लेने लगी। इसी प्रकार पिछले वीडियो में बताया था कि कई जगह पे भाषाएं उत्पन्न होती हैं और कई जगह पे पनपती हैं, परंतु कई जगह पे विनाश हो जाता है उन भाषाओं का। तो इसी प्रकार जैसे जैसे अलग जाति धर्म से अलग होते चले गए लोग, उसी प्रकार भाषाओं का आविष्कार, विनाश सब कुछ चलते रहा। लेकिन आखिरी में यह निकलता है निष्कर्ष कि संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी कही गई है। दोस्तों, अब यहाँ पे हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं और पार्ट की आगे की जानकारी आगे आने वाली 3 वीडियोस में मैं दे दूंगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, कीप वॉचिंग।